लाहौर से गिरफ्तार फवाद चौधरी इस्लामाबाद मुंतकिल, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। ईसीपी वकील की जानिब से 8 रोजा रिमांड की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूं, जो भी बात करता हूं वो पार्टी की पॉलिसी होती है। धमकी नहीं दे रहा था बल्कि समझा रहा था। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है ना हुकूमत। मुकदमा खारिज किया जाए, पीटीआई रहनुमा की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन को धमकियों का इल्जाम। थाना कोहसार में फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर सेक्रेटरी ईसीपी ने दर्ज करवाई। लाहौर से रवानगी के वक्त फारूक हबीब की गाड़ी रोकने की कोशिश, अहलकारों ने धक्के देकर पीछे धकेल दिया। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। दोबारा समाअत पर आईजी पंजाब भी पेश। गिरफ्तार रहनुमा हमारी तहवील में नहीं, पुलिस सरबराह का बयान। अदालत ने मामला खारिज कर दिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में गैर कानूनी क्या है? उन्हें गिरफ्तार किया गया और रिमांड के लिए मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। फवाद चौधरी इदारा जाती तौहीन के मुर्तकब हुए। बयान ईसीपी मुलाजमीन उनके अहल खाना को धमकी के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई रहनुमा को एक और नोटिस। जिस तरह वो जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? तो मेरे ऊपर कातिलाना हमला किस लिए किया गया? मैंने कौन सा जुर्म किया था? जो आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ इनका। मैं भी पेशेंट गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। हमारे पास सिवाय अदलिया के जाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सड़कों पे आ जाए। मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते, कोई फिक्र नहीं है। फवाद चौधरी ने सिर्फ तनकीद की, कोई जुर्म नहीं किया। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जेलों से नहीं डरते, जिदोजहद जारी रहेगी। हमने शफाफ इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी। अब अवाम अदलिया की जानिब देख रहे हैं। इमरान खान का वीडियो खिताब। मुद्दई हैं इस एफआईआर के, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा। तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अरकान के बच्चों को खुली धमकी दी। ईसीपी ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने कानून के मुताबिक एक्शन लिया। हुकूमत की तरजीह सियासी इंतकाम नहीं, मैशियत की बहाली है। बदला ही लेना होता तो इमरान खान समेत सारी पीटीआई क़यादत जेलों में होती। हमने 40 साल का जवाब दिया, अब ये 4 साल का जवाब दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। का मयार दोहरा नहीं हो सकता। सरेआम धमकी देने पे कोई एक्शन ही नहीं है। उलट बाजपुर्स की जा रही है कि जी क्यों ये पर्चा दिया गया। पर्चा वैलिड है, पर्चा कानूनी है। कानून के मुताबिक उनके रिमांड के लिए उनको अदालत में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी आसमान से उतरा फरिश्ता नहीं। गिरफ्तारी कानूनी तरीके से अमल में आई। पर्चा वापस हो सकता है, ना ही इंसाफ का दोहरा म्यार चलेगा। किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। नेल्सन मंडेला बनने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर नून लीग की हुकूमत ने नहीं किया। पीटीआई ने हर जगह कानून की खिलाफ वर्जी की। आबिद शेर अली का इल्जाम। पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को, अब उनकी जेलों में जाने की बारी।
ये चीजें अब नहीं चलेंगी। आईनी इदारों के खिलाफ बात करने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप अपने इदारों की तकमीम का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौम को क्या सबक देंगे। कानून ने अपना रास्ता लेना होता है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है वो गैर जानिबदार नहीं रहा। यके बाद दीगर उनके जो फैसले आए हैं वो मुतनाज़ा थे। हमने उनको अदालतों में चैलेंज किया और अदालतों ने हमें उन फैसलों के खिलाफ रिलीफ दिया, यानी कि अदालतों ने भी उन फैसलों से इत्तफाक नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन का अगर ये रवैया था और है तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम ऐसा कदम उठाएं कि सियासी अंदाज में मिल बैठकर हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक शफाफ इलेक्शन का माहौल पैदा करें। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदार नहीं रहा। इनके यके बाद दीगरे फैसले मुतनाज़ा थे। इंतखाबात की शफाफियत पर पहले ही सवालिया निशान लग गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोरदार तमाचा है। शाह महमूद कुरैशी का रिएक्शन। हम मुतालबा करते हैं कि फवाद चौधरी को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। जो उसकी दलील है उसका दलील और मंतक से जवाब दो। उसका जवाब हथकड़ी से नहीं बनता। बेगुनाह आदमी को जो गिरफ्तार किया उसको फौरी तौर के ऊपर रिहा करे। और सारा पाकिस्तान में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लीडर वर्कर नहीं, पाकिस्तान में सब लोग जो कानून में यकीन रखने वाले, जमहूरियत में यकीन रखने वाले, सब इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि फवाद चौधरी को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। IMF से मामला ठीक नहीं हो रहे। कारोबार रोजाना की बुनियाद पर बंद हो रहे हैं। मुल्क को तारीखी महंगाई का सामना है। असद उमर की तनकीद। हमने 5.5 माह के दौरान पंजाब में किसी सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। नून लीग जब भी इक्तदार में आती है ओछे हथकंडे शुरू हो जाते हैं। इनकी तारीख ऐसे ही इकदामात से भरी पड़ी है। परवेज इलाही की तनकीद। साबिक वजीर आला पंजाब की इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इस वक्त मीटिंग हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिन लोगों ने ये समझ रखा है शायद अब डर जाएंगे, हम बुज़दिल हैं, हम नस्ली हैं, हम असली हैं, हम पिंडीवाल हैं, जिसके साथ खड़े होते हैं चट्टान की तरह खड़े होते हैं। सारी कौम को बताना चाहता हूँ एजेंडा ये है कि मकबूल महबूब इमरान खान कबूल नहीं है। 13 जमातें डरी हुई हैं इलेक्शन से। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। ये इंतखाबात नहीं कुछ और करने जा रहे हैं। हुकूमत के इरादे वाज़े। अब फैसले इस सड़कों पर होंगे। नैब तरामीम से फायदा उठाने वाले अनकरीब कौम के एहतसाब का सामना करेंगे। शेख रशीद की ललकार। तहरीक इंसाफ पर दबाव डालने के लिए बिलाजवाज गिरफ्तारियां जारी। पकड़ धकड़ से डरने वाले नहीं। आपको डर किस बात का है? आप क्यों परेशान हैं? जानते हैं आप इंतखाबात से घबरा रहे हैं। जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। अब अवाम हुकूमत का इंतखाब करेंगे। यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लिया, शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। आप क्या समझते हैं इमरान खान को अरेस्ट करेंगे तो ये आराम से बैठ जाएंगे? या फवाद चौधरी को अरेस्ट करने से आपके जो इस मुल्क के माशी हालात हैं, ये जो सारी कहानी चल रही है, क्या ये IMF से डील हो जाएगी? क्या ये इमरान खान को के ऊपर अटैक करने से और हमारी पार्टी की लीडरशिप को अरेस्ट करने से और वर्कर्स को अरेस्ट करने से ये सोल्यूशन है आपका? आप इस मुल्क के जो क्राइसिस में आप लेके हैं उसका सोल्यूशन ये है? इससे मुल्क ठीक होगा? इससे मुल्क वहां पहुंच जाएगा जो इर्रिवर्सिबल है। अली जैदी की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। क्या गिरफ्तारियों से मुल्क के मुआशी हालात
ठीक हो जाएंगे। अजीब तमाशा लगा है। जराइम पेशा अफराद आजाद घूम रहे हैं और हम पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। हुक्मरान होश के नाखून ले और गैर कानूनी हरकतों से बाज आ जाए। पीटीआई रहनुमा की मीडिया टॉक। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। कारकुनों के लाहौर में पीटीआई चेयरमैन की रिहाइशगाह के बाहर डेरे, नारेबाजी, लोगों ने खेमे लगा लिए, बिस्तर भी ले आए। सीनियर पार्टी रहनुमा भी जमान पार्क में मौजूद। अरब इमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान। रहीम यार खान एयरपोर्ट पर वजीर आजम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मैशियत, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर बातचीत। इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी की वजीर आजम हाउस आमद। शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और बलदियाती इलेक्शन के बाद सिंध के सियासी हालात पर भी गौर। वजीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद थे। अरब रुपए का मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। 100 अरब रुपए की फ्लड लेवी आयद की जाएगी। 100 अरब रुपए के लिए 2 विद होल्डिंग टैक्स के नफाज समेत दीगर इकदाम। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस पर आयद करने की तजवीज़। लेवी की शरह में इजाफा वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। IMF कमीशन ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद पाकिस्तान आएगा। इस्तीफों की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन का इकदाम। तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली डी नोटिफाई। मजमूई तादाद 124 हो गई। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहरिक। पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुस्ताफी मेंबरान को रिहाइशगाहों के खर्चात फौरी जमा करवाने की भी हिदायत। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख फाइनल करें। खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिख दिया। इंतखाबी अखराजात में 14 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से मजमूई तौर पर 61 अरब 80 करोड़ रुपए मांग लिए। फंड्स की फ्राहमी के लिए सेक्रेटरी खजाना को खत। जनवरी 2023 को जो इंतखाबात हुए हैं वो बगैर हल्का बंदियों के हुए हैं। जब हल्का बंदियां ही नहीं तो नामजदगियां कहाँ रही होंगी? बैलेट पेपर की क्या लीगल हैसियत रही? वोट डाले गए वोट कैसे शुमार हो सकते हैं? हम पहले भी कह रहे थे, हम आईनी, कानूनी, इखलाकी, सियासी, जमहूरी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और ऐसा इलेक्शन नहीं होगा तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो इलेक्शन कहलाएगा नहीं, वो इलेक्शन होगा नहीं। हल्का बंदियों के बगैर बलदियाती इंतखाबात नाकाबिले कबूल। जब हल्का बंदियां ही नहीं तो बैलेट पेपर की क्या लीगल हैसियत रह गई? आईनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। कामयाब होने वाले भी शर्मिंदा दिखाई दे रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। लाहौर के स्कार्लस्टल अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में 4 तालिबात का साथी तालिबा पर तशद्दुद। DC लाहौर ने अगली समात तक स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। तालिबात के वालिदैन को अपना तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। राबिता सड़कें बदस्तूर बंद। कल्लात में पारा -9, स्कर्दू -7 और कालाम में -6 डिग्री तक गिर गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भारतीय मंसूबा बेनकाब। हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया पर मकबूजा वादी में दरअंदाजी का प्लान। पूंछ सेक्टर में मंसूबे के 3 अहम किरदारों का पता चल गया। मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल। अजली दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को बड़ा धचका।